ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ के देखैया जम्मू संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमन अभी एकर खड़े हवन। एकर ऊपर आप मन देख सकते हो ये बहुत बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं जिसमें लिखे हुए हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार। एकर अंदर हमन चलबो और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी में का रहस्य बताए गए एकर बारे में हमन आज जाने के प्रयास करबो। अंदर आ चुके हैं और एकर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आप मन देखो कि यहाँ जो है ये दृश्य लगे हुए हैं। एकर बारे में हमारे साथ में एक बहन है, ओकर से हम बातचीत करबो कि यहाँ किस प्रकार से ये जो दृश्य यहाँ बने गए है ओकर यहाँ दिखाए के का उद्देश्य है और का बारे में बताया गया है। सर यहाँ पर जो है, यहाँ पे जितने पालियां खड़े हुए हैं, जो चरवाहा होते हैं, उनके बीच में संत गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के थे तब का ये चित्र दिखाया गया है, जहाँ पे कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे। तो दीदी एक दृश्य में प्रदर्शनी में का बताया गया, छोटे से बच्चा है और ओकर नीचे पात्र रख के दूध के कुछ दृश्य दिखाए जाते, तो एकर का समझाना चाहते मैं? जो गांव के पालियां होते हैं उनका ये मानना होता है कि हमारे पास जो मेहमान आ रहा है हम उसे बिना खाए पिए नहीं भेजते हैं। तो जब कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा के रूप में पालियों के पास में गरीबदास जी महाराज जी के पास जब आए हुए थे, तब पालियों ने उन्होंने उनको कहा था कि हमारे पास ये खाना है, आप खाइए। जब वो खाना खा रहे थे उस टाइम पे, तो जिंदा बाबा ने साफ मना किया था कि नहीं, मैं अपने घर से खा करके आया हूँ, मतलब कि सतलोक से अपना भोजन ग्रहण करके आया हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको कम से कम दूध पीना होगा। तो कबीर परमेश्वर जी जो जिंदा बाबा के रूप में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं केवल दूध कुंवारी गाय का पीता हूँ। तो कुंवारी गाय के ऊपर मतलब परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे करके गरीबदास जी महाराज जी से एक मतलब रखने के लिए वो मंगाया, मटका मंगाया, जिसमें कुंवारी गाय उसमें दूध दे रही है। दीदी ए प्रदर्शनी में हम देखा था कि जो आप मन कहा तो कि जिंदा बाबा कर मटके में दूध पिया थे, तो ए तरफ आप जिससे देखा था कि फिर वो छोटे से जो बालक है जो आप मन गरीबदास जी महाराज बता दो, वो फिर एकर दूध मतलब पिया थे। तो एमे मतलब कैसे है ये बताओ। इसमें ये है सर कि अभी आपने देखा कि बछिया से जो जिंदा बाबा ने है उन्होंने दूध मतलब उनके आशीर्वाद से दूध निकला, तो वही दूध जब पूरा मटका भर गया तो कबीर परमेश्वर जी जो जिंदा बाबा है उन्होंने पिया। उनके पीने के बाद में फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी उनका बचा दूध को पिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूध पीने के बाद में गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा बाबा जी कबीर साहब जी ने नाम दीक्षा दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा प्राप्त करते ही कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा जी ने तुरंत गरीबदास जी महाराज जी की आत्मा को तुरंत सतलोक लेकर के गए, जिनका पहला चरण था धर्मराज जी का लोक, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धर्मराज जी की पुस्तक से गरीबदास जी महाराज जी का जो कर्म का लेखा है उसको कबीर परमेश्वर जी ने फाड़ा। धर्मराज के लोक के बाद में गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा बाबा जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने उनको सारे लोगों से ले जाते हुए सतलोक लेकर के गए, जहाँ पे सतलोक में सिंहासन पर विराजमान कबीर परमेश्वर जी बैठे हुए थे और जिंदा बाबा जी उन पे चंवर सेवा कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पे आप देखिए कि जिंदा बाबा जी बैठे हुए हैं और कबीर परमेश्वर जी सिंहासन में बैठे हुए थे, परमेश्वर जी वो उनके ऊपर चंवर सेवा कर रहे हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, केवल चंवर अपने आप चल रहा है ना। तो जैसे कि आपने वहाँ पे 2 जगह देखा था कि पहले कबीर परमेश्वर जी को चंवर सेवा हुआ, फिर जिंदा बाबा जी को हुआ। तो यहाँ पे अब ये हो रहा है कि यहाँ पे जिंदा बाबा जी और कबीर परमेश्वर जी दोनों एक ही में समा गए हैं और केवल जिंदा बाबा जी दिख रहे हैं। तो दीदी हमन जैसे ओ तरफ आप मन बताओ कि जो गरीबदास जी है वो सतलोक के भ्रमण करत थे ऐसे करके, लेकिन एक तो कुछ और अन्य एक दृश्य अलग नजर आते। जैसे तरफ बच्चा एक चिता में लेटे हुए है, जलाए के तैयारी करत है, ऐसे दृश्य है। लेकिन एक तरफ जैसे देखते ना मना कि जो बालक है वो चिता में मतलब बैठे होते, ये दोनों के बीच में का रहस्य है बताओ।
सर यहाँ पे ये रहस्य है कि जब गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा बाबा सतलोक लेकर के गए थे तो उनको शरीर ना ले जा करके उनकी केवल आत्मा को लेकर के गए थे और जो उनका शरीर था वो वहां पे ही बैठा हुआ था। तो जो घर परिवार वाले बच्चे, जितने बूढ़े परिवार वाले नाना नानी, इनके सबने उनको देखा तो उनको मृत समझा और उनको चिता लगाने की तैयारी की जा रही थी। और फिर यहाँ पे जो बताया जा रहा है, यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी ने यहाँ पे देखा जाना कि तुम्हारे जो शरीर है उसको नष्ट किया जा रहा है बालक, तो तुम नीचे जाओ करके। तो उस टाइम पे गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी ने नीचे भेजा और वो जिंदा उठ बैठे। एक जो प्रदर्शनी में और कोई अन्य संत दिखत है जो भगवा ड्रेस पहने हुए हैं, तो ये फिर कौन अन्य और संत आ गए यहाँ पे जो आपको जो भगवा कलर आप बोल रहे हैं, यहाँ पे दादू पंत संत गोपाल दास जी हैं, जो गरीबदास जी महाराज जब सतलोक से जब नीचे आए हुए थे तो कबीर परमेश्वर जी ने इनके अंदर पूरा ज्ञान समा दिया था। जो जिस ज्ञान को सुनते ही सारे परिवार वाले इनको पागल समझ रहे थे, लेकिन वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने गरीबदास जी महाराज जी की सारी वाणियों को डिटेल से समझा, डिटेल से जाना, पूरा अपने अंदर पूरा ग्रहण किया। तब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि गरीबदास जी महाराज जी प्लीज मुझे ये सारे ग्रंथ लिखवा दीजिए करके। तब गरीबदास जी बोलते गए और कंटिन्यू जो आप देख रहे हैं बाबा जी को, वो उन्होंने पूरा लिखा। जैसे कि तुलसीदास जी को दिव्य दृष्टि मिली थी, उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया था। उसी प्रकार कबीर परमेश्वर जी जो है हमारे, उन्होंने गरीबदास जी को इतनी दिव्य दृष्टि दी थी कि उन्होंने कि हमारे पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए, पूरे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के लिए पूरे के पूरे मतलब सारे चीजों का, भक्ति का पूरा निचोड़ जो है यहाँ श्री अमर ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, जिसको आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए है। तो दीदी हमार एक संगवारी मला बताऊ, जिसे एक ताजमहल जैसे के आकार दिखत है, एक का चीज है एला बताओ। जैसे कि अभी जिनके बारे में पूरा प्रदर्शनी हम देखते हुए आए हैं, संत गरीबदास जी महाराज जो इतने बड़े संत हैं, उन्होंने 2 जगह अपना शरीर छोड़ने की लीला करी है, उसके बारे में बताया गया है। एक जगह उन्होंने 61 वर्ष की आयु पे छुड़ानी हरियाणा में बनी यादगार जो ये है, यहाँ पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ने की लीला करी थी। और दूसरा यहाँ पे ये है कि 35 वर्ष के बाद में फिर से उन्होंने पृथ्वी में प्रकट होकर के फिर से जन्म लेकर के यहाँ पे सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनी यादगार ये है, जहाँ पे उन्होंने 35 वर्ष के बाद में फिर से यहाँ पे अपना शरीर छोड़ने की लीला करी थी, जो कि आज भी वर्तमान में भी ये सबूत के साथ है। आप बिल्कुल जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्लेक्स में एक विशेष बात देखे मिला थे, जिसे एक बार पढ़ लेते हैं, अवश्य जानिए। हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। तो एक जो 10 मिनट जो दे से जीवन बदल सकते कहा थे, तो आगे हम जानबो कि ऐसे का बात है तरफ जिमें हम 10 मिनट समय देबो तिमें हमारा जीवन बदल जाये, एक बारे में आगे जानथन। देखिए सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जितने भी हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सभी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में भी खोल के बताते हैं। और यहाँ पे ये जो शास्त्र यहाँ पे रखे हैं ना, इनके बारे में यहाँ पे ही बताया जा रहा है खोल के। भाई यहाँ पे एक सैंपल रखा हुआ है, तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम आज शास्त्रों को अपने देख रहे हैं। क्योंकि आज तक आप देखते हैं सिर्फ पंडित वर्ग के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं है शास्त्रों को खोलने का, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतना जागरूक कर दिया है कि हम अपने शास्त्रों को खोल के देख रहे हैं और उन्हीं के आधार से अपन भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संगवारी हो, अभी आप मन देखे बैतूल मध्य प्रदेश के संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के जो प्रदर्शनी ला आप मन ला दिखाए हवन, तो ये आप मन ला कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और ऐसी ही सुघर खबर के साथ हमारे एसी न्यूज छत्तीसगढ़ में बने रहो। धन्यवाद।